हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध साहित्य। आदिकाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम सिद्ध साहित्य के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आदिकाल के प्रथम कवि और उनकी रचनाओं से कुछ क्वेश्चन मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। सिद्ध साहित्य के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सिद्ध साहित्य के बारे में बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य का आरंभ कैसे स्वीकार किया गया। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में। सिद्धों में पा या पाद की उपाधि दी जाती थी। उस पुरुष को पा या पाद की उपाधि दी जाती थी जो वामाचार के रास्ते से चलकर महासुखवाद को प्राप्त करे, उसे ही सिद्ध कहा गया। ठीक है, समझे आप लोग समझ रहे हैं। वामाचार के रास्ते से चलकर महासुखवाद को जो प्राप्त करता था उसे ही सिद्ध कहा गया। वामाचार वह विधान था जिसमें पंचमाकार का अनुसरण कर सुख भोग की मान्यता थी। अब आप लोग सोचेंगे पंचमाकार क्या है। पंचमाकार वो होता था जिसमें मत्स्य, मदिरा, मध्य, मैथुन और मुद्रा, ये 5 होते थे जिनको पार करके उनको वामाचार के रास्ते जाना होता था। हिंदी में ऐसे 84 सिद्ध हुए जिन्होंने पंचमाकार या वामाचार के रास्ते पर चलकर महासुख उन्होंने प्राप्त किया, और उनके पीछे जो उपाधि लगी पा या पाद की उपाधि दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ आप लोगों को। उसके बाद सनातन धर्म की कुरीतियों के बाद जो 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म आया 6ठी शताब्दी में, बौद्ध धर्म जो है जिन सिद्धांतों व मूल्यों को लेकर एक धर्म अवतरित हुआ उससे वह त्याग नहीं सके। जो बौद्ध धर्म है, जिन सिद्धांतों व अपने मूल्यों को लेकर वो आए थे अपने धर्म में, उनको वो त्याग नहीं सके। फिर 8वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। दूसरा हमारा महायान था, हीनयान महायान। अब ये जो हमारा दूसरा महायान था, महायान उन बौद्धिस्टों को कहा गया जिन्होंने महात्मा बुद्ध व मूर्ति पूजा दोनों को स्वीकार करते थे। ठीक है, महायान जो है उन बौद्धिस्टों को कहा गया जो महात्मा बुद्ध व उन मूर्ति पूजा दोनों को स्वीकार करते थे। यही महायान विकसित होकर ब्रजयान कहलाया। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है कि ब्रजयान कहाँ से निकला, तो हमारा आंसर क्या होगा, महायान से ही विकसित होकर ब्रजयान निकला है। ठीक है, ब्रजयान उन बौद्ध भिक्षुकों को कहा गया। अब यहाँ से आता है क्वेश्चन, मतलब हमारा जो थ्योरी में है, ब्रजयान उन बौद्ध भिक्षुकों को कहा जाता है जिन्होंने मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा की। ठीक है, इन्हीं ब्रजयानियों ने सिद्ध साहित्य को लिया, उसे ही सिद्ध साहित्य कहा गया। जो ब्रजयानी, यहाँ पे मैंने बताया आपको, ब्रजयान उन बौद्ध शिक्षकों को कहा जाता है जिन्होंने मंत्रों से सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा की, यानी जादू टोना मंत्र ये सब होता था उनमें। इन्हीं ब्रजयानियों से सिद्ध साहित्य को लिखा, उसे ही सिद्ध साहित्य कहा गया। ब्रजयान के अंतर्गत ही तमाम कठोरताओं का मूल नाश करते हुए 8वीं शताब्दी में सरोज व्रज नामक एक व्यक्ति ने सहजिया संप्रदाय का गठन किया, जो सहजयान के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इससे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सहजिया संप्रदाय का गठन किया किसने, सरोज व्रज ने, जिसे सहजयान के नाम से भी जाना जाता है। राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा नामक पुस्तक में सिद्धों की संख्या 84 बताई है, जिनमें प्रथम सिद्ध सरहपा को बताया, और यहीं से हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य का आरंभ स्वीकार किया गया है। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग को इतना समझ आया होगा सिद्ध साहित्य के बारे में। अब हम सिद्ध साहित्य के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य में सबसे पुराने हैं। सिद्ध साहित्य में सबसे पुराने हैं। ऑप्शन ए डोम्बिपा, ऑप्शन बी सरपा, ऑप्शन सी विधुशेखर, ऑप्शन डी सरहपा। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्धों में सबसे पुराने हैं, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरोज, व्रज, राहु, भद्र नाम आदि नामों से किसे जाना जाता था? सरोज, व्रज, राहु, भद्र नाम से आदि नामों से किसे जाना जाता था? सबरपा, डोम्बिपा, कुक्कुरिपा या ऑप्शन डी सरहपा। जैसा कि जानते हैं आप, ऑप्शन डी हमारा सही है, सरहपा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्धों में बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, वह हिंदी साहित्य किस सीमा के अंतर्गत आती है या सीमा में आता है? ऑप्शन ए है नाथ साहित्य, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य, ऑप्शन सी अपभ्रंश साहित्य, ऑप्शन डी संस्कृत साहित्य। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रजयान का केंद्र कहाँ है? ब्रजयान का केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए है श्री पर्वत, ऑप्शन बी नाथ पर्वत, ऑप्शन सी हिमालय पर्वत, ऑप्शन डी सिद्ध पर्वत। इसका हमारा राइट आंसर होगा श्री पर्वत। ब्रजयान का केंद्र श्री पर्वत पे है, श्री पर्वत को माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सहजयानियों की भाषा का क्या नाम था? सहजयानियों की भाषा का क्या नाम था? संध्या भाषा, मैथिल भाषा, अपभ्रंश भाषा, प्राकृत भाषा। इसका राइट आंसर होगा संध्या भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण किस भाषा में रहता है? ऑप्शन ए है पाली भाषा, ऑप्शन बी अवहट, ऑप्शन सी संध्या भाषा, ऑप्शन डी प्राकृत। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी संध्या भाषा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विद्वान के अनुसार मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा? इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, किस विद्वान के अनुसार मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा? ठीक है, ऑप्शन ए है हरिप्रसाद शास्त्री, ऑप्शन बी पंडित विधुशेखर शास्त्री, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी हेमचंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंडित विधुशेखर शास्त्री। इनका ये कथन है कि जो मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। ठीक है, आजकल क्वेश्चन ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कतिपय विद्वानों ने किस शब्द का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संध्या भाषा को। आगे देखते हैं, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 85। आसान क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर है 84। 10वां प्रश्न है हमारा, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? ऑप्शन ए मुनिदत्त अद्वरज, बी है विधुशेखर, सी है हरप्रसाद शास्त्री, डी है कामता प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा मुनिदत्त व अद्वव्रज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर वी भट्टाचार्य, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा वी भट्टाचार्य। इसको आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बांग्ला भाषा जैसे जो बंगाली होते हैं वो भट्टाचार्य वगैरह और वो ज़्यादा टाइटल लगाते हैं, तो भट्टाचार्य से याद रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं। सरहपा के कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? सरहपा के कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 32, 34, ऑप्शन डी 40। सरहपा के जो हैं ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी में चौपाई और दोहा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सरहपा, ऑप्शन बी सबरपा, ऑप्शन सी डोम्बिपा, ऑप्शन डी कढ़पा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए सरहपा ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, यह कथन किसका है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, यह कथन किस आलोचक का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बच्चन सिंह। यह कथन बच्चन सिंह का है। प्रश्न संख्या 15 है हमारा, सिद्धों का संबंध बौद्धों की किस शाखा से हुआ? व्रजयान, हीनयान, महायान या सहजयान? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए ब्रजयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम सिद्ध सरहपा पर प्रथम सिद्ध सरहपा 769 ईस्वी किस पर अधिक बल देते हैं? सिद्ध जीवन पर, सहज जीवन पर, गृहस्थ जीवन पर या सन्यासी जीवन पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी है दोस्तों, ये ऑप्शन सी है, सहज जीवन पर। आगे बढ़ते हैं। मुनिदत्त तथा अद्वैव्रज ने किसकी भाषा को संध्या भाषा कहा है? सिद्धों की भाषा, नाथों की भाषा, सगुनियों की भाषा, निर्गुणियों की भाषा को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिद्धों की भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध साहित्य के लिए असत्य है? इनमें से चारों ऑप्शन में से असत्य बताना है। पहला है ए ऑप्शन है, सरहपा सिद्ध साहित्य के पहले कवि हैं। बी है, सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद तथा दोहों में हुआ है। सी है, सिद्ध साहित्य में प्रयुक्त भाषा पिंगल है। डी है, सहज साधना की ओर सिद्ध साहित्य का झुकाव था। बताइए आप लोग कौन सा इसमें गलत आंसर है? जैसा कि आप जानते हैं सरहपा सिद्ध साहित्य के पहले कवि हैं, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद तथा दोहों में हुआ है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा सहज साधना की ओर सिद्ध साहित्य का झुकाव था, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल नहीं था, यही हमारा गलत आंसर होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्धों की भाषा का नाम संध्या भाषा था। सिद्ध भोगवादी थे, सिद्ध कनक कथा योगी थे, सिद्ध निरीश्वरवादी थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिद्ध कनक कथा योगी थे।
ये कनक तथा योगी सिद्ध नहीं थे, ये नाथ में आएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन है हमारा। 20वां, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता था। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता था? डिंगल, अपभ्रंश, सी अवहट, डी संध्या। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी संध्या भाषा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। ऑप्शन ए व्रज, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी ज्ञान। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, 84 सिद्धों के नाम किस ग्रंथ में दिए गए हैं? 84 सिद्धों के नाम किस ग्रंथ में दिए गए हैं? बड़ रत्नाकर, बौद्ध ज्ञान व दोहा, सी है दोहा कोश, डी है आत्मबोध। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपाद का समय था। विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपाद का क्या समय था? 690, 669, 769 या 900 ईस्वी। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 690 से 633 माना है। विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपाद का समय जो है 690 से 633 ईस्वी के बीच माना गया है। आगे देखते हैं, चर्यापद क्या है? चर्यापद क्या है? पुस्तक, ऑप्शन बी व्याकरण ग्रंथ है, ऑप्शन सी धर्म ग्रंथ है, ऑप्शन डी सबरपा रचित पुस्तक है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी सबरपा द्वारा रचित पुस्तक है चर्यापद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों का दोहा और चर्यापद। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में किसमें रूपांतरित हो गया? सिद्धों का जो दोहा और चर्यापद था वो संत साहित्य में किसमें रूपांतरित हो गया? ऑप्शन ए साखी शब्दी, ऑप्शन बी महाकाव्य गीत नाट्य, ऑप्शन सी दोहा अध्याय, ऑप्शन डी छंद सोरठा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साखी और शब्दी। साखी शब्दी में ये चर्यापद, जो सिद्धों का जो दोहा और चर्यापद था वो संतों में जाकर रूपांतरित हो गया साखी और शब्दी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लुइपा का जन्म किसके शासनकाल में हुआ था? लुइपा का जन्म किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी घनश्याम, ऑप्शन सी रामपाल, ऑप्शन डी श्यामपाल। आसान क्वेश्चन है ये। हमारा राइट आंसर है धर्मपाल। सरहपा किसके गुरु थे? सरहपा जो है किसके गुरु थे? सबरपा, डोम्बिपा, लुइपा, कुकुरिपा। जैसा कि आप जानते हैं सरहपा जो है ऑप्शन ए सही हमारा सबरपा के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, लुइपा का जन्म कब हुआ? लुइपा का जन्म कब माना जाता है? ऑप्शन ए 773, ऑप्शन बी 774, ऑप्शन सी 775, ऑप्शन डी 777। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 773। लुइपा किसके शिष्य थे? लुइपा जो है किसके शिष्य थे? सबरपा, डोम्बिपा, सी सरहपा, डी चमरपा।
इसका राइट आंसर होगा लुइपा जो है सबरपा के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना किस भाषा में हुई? सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना किस भाषा में हुई? ए परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित अपभ्रंश, बी पाली, सी संस्कृत, डी प्राकृत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परिनिष्ठित अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्हपा का जन्म किस प्रदेश में हुआ? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या बिहार? कण्हपा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, कण्हपा के गुरु कौन थे? कण्हपा के गुरु कौन थे? लुइपा, ऑप्शन बी डोम्बिपा, ऑप्शन सी जालंधरपा, ऑप्शन डी सबरपा। बताइए आप लोग कण्हपा के गुरु कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी जालंधरपा। अगला क्वेश्चन है, कण्हपा को कवित्त और पांडित्य में बेजोड़ की कहा है, ये किसने कहा है? कण्हपा कवित्त और पंडित में बेजोड़ थे, ये किस लेखक ने कहा है? राहुल संस्कृत्यायन, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए राहुल संस्कृत्यायन। दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। 33 क्वेश्चन लिया था मैंने। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा मैटर लगा हो, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को आसानी से पहुंच जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।